तो दोस्तों एमन के साथ क्या होने वाला है होटल के अंदर, यहाँ पर क्या हो चुकी है ज्यादती, जिसका मैं जिक्र अभी कल के रिव्यू में ही कर रहा था। क्योंकि लड़की जिस तरह से शिविल कर रही है और ख़ास तौर पे फुल टाइम जो इसका सीन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या दिखाया जाएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आई एम सो मच हैप्पी कि भैया यहाँ पर कभी मैं कभी तुम की जगह जो अल्टरनेटिव में ड्रामा आया है दैट इज फिनोमिनल। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम एक मेगा हिट ड्रामे से हटके दूसरे के ऊपर आ चुके हैं और उसको देखकर अब एंजॉय कर रहे हैं। पहली ही एपिसोड से बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जो इतनी अच्छी ग्रिप बना लें और यहां पर लोगों को मजबूर करें अगली एपिसोड देखने के लिए। तो क्या होगा जो आएगी एक हफ्ते के बाद एपिसोड, आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए हमारे चैनल पर, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहां पर हमारा जो टारगेट है वो 2000 लाइक्स का है। जैसे ही ये मीट होता है तो भैया आप में से जो इस वीडियो पर ही आए होंगे लोग, उनमें से 50 लोगों को पीके लक्सेस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाए। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में एग्जैक्टली होगा क्या। हम सबसे मेन बात एंड पे नहीं बल्कि पहले करेंगे कि क्या यहां पर एमन के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो भैया एमन जिसने अभी रिसेंटली इस मरीना होटल को ज्वाइन किया है, रियल वाला ना समझ लेना भैया, ये यहाँ पर ड्रामे की बात हो रही है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब वो होटल को ज्वाइन करती है तो जो यहाँ पर राहीम का छोटा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा मान लो कि चालाक और शैतान बंदा है। जो बंदा अभी थाईलैंड में सबकी थाइज उठाकर आया हो वो यहाँ पाकिस्तान में आकर कुछ अलग काम तो नहीं करेगा ना, यहाँ पर भी आकर उसने वही कुछ करना है। तो पहले तो भाई को आकर तंग किया, बाप को खाने की टेबल पर तंग किया, अब उसे इंटरटेनमेंट चाहिए वो भी नेक्स्ट लेवल की। आया है भैया अपने ऑफिस के अंदर और देखता है कि एक बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, उसको पहले ताड़ेगा, एमन के आगे पीछे होगा, वो भी उसको नोटिस तो कर रही है, जाकर उससे टकरा जाएगा और कहेगा उफ सॉरी। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उसको बुरी तो बहुत लगेंगी, इवन दो के भी उसका पहला दूसरा तीसरा दिन है, बट क्या करे बेचारी, वो भी मजबूर है, उसको काम करना है तो इसी होटल के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो शेरोज है ये अपने दोस्तों के साथ आता है और आकर प्लान करता है कि उसने किसी तरीके से इस लड़की को आज अच्छा खासा तंग करना है। ऑलरेडी आपको दिखाया जाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा तंग कर चुका है। अब इससे पहले ये लड़की पानी की वजह से फिसली थी, अब आपको दिखाया जाएगा कि ये पूल के पास शायद किसी क्लाइंट को सर्व कर रही होगी या फिर इसी को सर्व कर रही होगी कि वो इसको पाँव से नीचे से टांग अड़ाकर इसको गिराएगा या कुछ भी ऐसा कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शेरोज इसको धक्का देगा, टांग इसके आगे कर देगा या फिर कुछ भी ऐसा किसी और को कहकर, या फिर लड़की खुद ही गिर जाएगी। कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से जब ये लड़की पूल में गिरेगी और चूंकि इसको तैरना भी नहीं आता तो वो अंदर से अंदर की तरफ ही जाएगी। तो ये चीज़ देख लेगा राहीम। अब राहीम के पहले तो ऑफिस में आकर शेरोज बड़ी बड़के मारेगा कि यार क्या करूँ, मेरा काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन राहीम उसको समझाता है कि हमारा बाप ऐसा है कि वो हमें बिल्कुल भी कुछ और नहीं करने देगा, तो तुमने जब भी काम करना है यही काम करना है, तुम ऑफिस को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। ये मीटिंग इनकी पहले हो चुकी होगी, उसको पता होगा कि राहीम इस टाइम ऑफिस के अंदर आया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। तो जब बाहर जाकर देखेगा तो ये सीन हो रहा होगा कि वो लड़की पानी के अंदर गिर रही है और नीचे चलती। राहीम जो है ना वो फुल टाइम हीरो बनकर जाएगा, छलांग मारेगा अंदर, क्योंकि कोई भी उसको दूसरा रेस्क्यू नहीं कर सकता। लड़कियां तो फिर लड़कियां हैं, लड़का कोई क्यों अंदर जाएगा। तो ऑनर को ही स्टेप लेना पड़ेगा, फौरन से अंदर जाकर बिल्कुल डीप पोजीशन पर उसको होल्ड करके जब ऊपर लेकर आएगा तो हर कोई देख रहा होगा, वीडियोस बना रहा होगा और डेफिनेटली यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हो रही होगी। लेकर आएगा उसको अपने ऑफिस के अंदर और लाकर उससे पूछेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। वो बहुत डर रही होगी, बहुत सहम चुकी होगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या कहे। बस वो ये बात कहेगी कि मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती, मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। तो वो उससे आराम से पूछेगा कि मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो फिर वो बताएगी कि शायद आपके छोटे भाई ने मुझे धक्का दिया जिसकी वजह से मैं गिरी। अब राहीम जाकर अपने भाई के ऊपर भड़केगा, कहेगा कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मजाक की भी कोई हद होती है। लेकिन तुम वही बात है जैसे इसका मामा कहता है कि वो हमाकतें करता है बड़ी बड़ी, और अभी तो ये स्टार्ट है। देखो इस एपिसोड के अंदर जो कि नेक्स्ट एपिसोड होगी उसके अंदर एटलीस्ट रेप वाला सीन नहीं आएगा, बट लेट मी टेल यू दिस इज गोइंग टू हैपन आफ्टरवर्ड, क्योंकि मैंने इसी वजह से इसको थंबनेल पे भी मेंशन किया और कल के रिव्यू में मैंने बता दिया है कि एमन के साथ बहुत गलत होने वाला है और वो बड़ी ट्रोलिंग सी सिचुएशन
सिचुएशन होगी जहां पर आप लोग भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में ये जो इसके साथ गलत हुआ वो किसने किया, क्या शरोज ने किया या फिर इस राहीम ने किया। राहीम जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जो इंसान उसको पहले जॉब पे भी नहीं रख रहा था, बाद में उसकी एक बात उसको इतना इम्प्रेस करती है कि वो फाइनली उसको रख लेता है। तो सोचो आगे से क्या कुछ होने वाला है। बहुत ही रोमांटिक सीन होगा, पहले तो ये पानी से निकालने वाला और फिर उसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो इसके ऊपर मज़ीद नज़र रख रहा है। उसे इसकी आदतें पसंद है, वो जिस तरह से बोलती है, जो बात करती है, जो कुछ भी कर रही है, वो सारी चीज़ें उसको बड़ा इंप्रेस कर रही हैं, इसलिए वो उसके क्लोज़ होता चला जाएगा और जो क्लोज ऑलरेडी इस टाइम है यानी कि माहीन, उससे दूर होता चला जाएगा। माहीन को वो कुछ इसलिए भी अवॉइड करेगा क्योंकि माहीन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है और ख़ास तौर पर हर वक्त अटेंशन चाहती है। लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक था जहाँ पर उसकी 3-4 दफ़ा कॉल एंड करने के बावजूद भी जब वो बाज नहीं आती तो वो मीटिंग में उसको भी ज्वाइन कर लेता है और अपने बाकी सभी कोलीग्स को कहता है कि देखें जी ये मेरी फियांसी हैं और इनसे बात कर लें क्योंकि अगर हमने इनसे बात नहीं की तो ये नाराज़ हो जाएंगी। तो वो एक बड़ा ही ऑकवर्ड सीन था जो कि डेफिनेटली किसी भी लड़की के लिए हो सकता है। वैसे तो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर आपका बंदा आगे से फ़ोन काट रहा है तो दैट मीन्स कि वो कहीं बिजी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जब भी चाहो कि आपका फ़ोन उसको जाए और वो फ़ौरन से आगे से रिस्पॉन्ड ही करे, और अगर वो नहीं करेगा, उसे आपसे प्यार नहीं है, तो इन बचपनों से लड़कियों को बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा, अब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक काम बड़ा मज़े का होगा, वो ये कि जिस टाइम ये उसको दिलासा दे रहा होगा राहीम के भाई चलो जो भी है मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी रेस्ट करो, घर जाओ, रिलैक्स करो, कल हम मिलते हैं, इस पे बात करते हैं। तो उस सारी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो हमारे शेरोज़ के दोस्त होंगे वो वीडियो बना लेंगे। अब वीडियो जब बना रहे हैं कि मतलब जहाँ पर ये जो एमन है उसको ऑलरेडी ये दिलासा दे रहा है या उसके क्लोज़ है, तो ये वीडियो हो सकता है कि शेरोज़ इसका नंबर निकलवा कर उसको सेंड करे और कहे कि मेरे पास तुम्हारी ये वीडियो है, मैं वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी भी फीलिंग्स मुझे आती हैं कि ये उसको आगे जाकर ब्लैकमेल करे। अब एक तो एमन की ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शेरोज़, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग फियांसी है, जो बस ये चाहता है कि बस उसके साथ उसकी शादी हो जाए। उसको ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े होटल में काम कर रही है, उसकी ठीक ठाक सैलरी है, तो मैं जितनी जल्दी शादी कर लूँगा तो ये सैलरी महीने की मेरे पास आएगी और इस तरीके से मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, मुझे जुए के लिए पैसे मिलते रहेंगे। एक नंबर का जवारी है और यहाँ पर उसको भी नेक्स्ट लेवल का शैतान दिखाया गया है, जो माँ से पैसे चुरा लेता है और हर तरह का झूठ बोलने के लिए तैयार है, सिर्फ अपना नशा पूरा करने के लिए, और वो है उसका जुआ। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो इस लेवल का झूठ बुलवाएगा अपने पेरेंट्स से कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरे पास ये गाड़ी है, उसके साथ पिक्चर्स बना रहा है, हर तरह से कन्विंस करना चाहेगा भी। तो मतलब यहाँ पर एमन की माँ भी कोई इतनी आम नहीं है, उसको भी पता है कि उसके पास एक सोने की चिड़िया है जिसको वो बुढ़ा किए बगैर नहीं भेजेगी। तो यहाँ पर वो ये कहेगी कि भाई निकलो यहाँ से, तुम जिस तरह के हो मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करवाऊंगी अपनी बेटी की। तो एक दफ़ा तो मामला यहाँ पर भी गर्म होगा, एक तरफ से उसको इसका एक्स फियांसी तंग कर रहा है, फिर शेरोज़ तंग कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो मसीहा बन के सामने आ रहा है ना राहीम, उस राहीम के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा कि एक्चुअली में वो जो फ्यूचर में रेप होना है वो इसने करना है या वो इसने किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो माहीन है वो कंटिन्यूसली उसके प्यार के प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी। और रिजेक्ट करने की बड़ी सॉलिड रीज़न है, वो ये कि मतलब यहाँ पर वो जो इंसान है वो इतना ज़्यादा रिच है, इतनी बड़ी सुपीरियर पोजीशन पे है कि उसका कोई साथ कोई मैच नहीं बनता और लोग इसको बड़े गलत नज़र से देखेंगे कि अच्छा ये यहाँ पर इस मकसद के लिए आई थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ड्रामे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। एक और जो चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की इस ड्रामे के अंदर, वो ये कि जो राहीम और शेरोज़ है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो मुझे ऐसा लगता है, वो ये कि शायद ये सगे भाई ना हो, स्टेप ब्रदर हो शेरोज़ उसका, इस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। वैसे तो दो भाइयों में अच्छा खासा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, देयर इज़ नो डाउट, बट जिस तरह से उसकी माँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा शेरोज़ की तरफ है ना, राहीम की तरफ नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद शेरोज़ जो है वो डायरेक्टली अपनी माँ, ये जो दिखाई गई है इसकी बहुत ही ज़्यादा जो चैरिटी वगैरह देती है, ये उसका बेटा है, और जो राहीम है उसको शायद अडॉप्ट किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके बाप की ये दूसरी शादी हो, वो पहली माँ से हो। तो ये वो चीज़ हो सकती है जो मुझे लग रही है। लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम वो एक थोड़े से बैक फ्लैश के जो सीन थे जहाँ पर उसकी माँ जो है वो छोटे भाई को ज़्यादा प्यार कर रही है, उसको नहीं कर रही, लेकिन बाप उसको खिला रहा है खाना, दैट मीन्स के बाप का कनेक्शन तो उसके साथ गहरा है लेकिन माँ का नहीं है। ये वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टोरी पर्सपेक्टिव से बहुत आला है,
एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं दोनों भाई। शरियार मुनव्वर से भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा एक्ट कर लेगा, ऑल्दो काफ़ी सीनियर है बट पास्ट में इसने इतने सारे ड्रामे किए ना जो फ्लॉप हुए हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को मेंटेन किए हुए है। और उष्ना शाह तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि ज़रा जलाने छड़ाने वाला रोल बड़ा अच्छा करती है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट लग रहा है। लेट्स सी क्या होगा। अभी तक उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका रिस्पॉन्स है, वो बहुत मज़े का होता है। उसके अच्छे रिस्पॉन्स लिखे हुए हैं, जैसे लड़कियां जब बातें कर रही होती हैं कि पता नहीं कैसे कैसे लोग उठकर आ जाते हैं, इस होटल का स्टैंडर्ड डाउन हो गया, तो वो आगे से बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। तो अच्छी लाइन्स हैं, बिल्कुल उसको अल्लाह मियाँ की गाय नहीं दिखाया गया कि वो चुप करके सुनती जा रही है, सहती जा रही है। बिल्कुल एक जैसे लड़की को दिखाया जाता है ना, वो उल्टा बोर कर देती है ऑडियंस को। तो यहाँ पर इसके मुंह में भी ज़बान है जो अच्छा लगता है, जैसे इसने इंटरव्यू के बाद भी रिस्पॉन्स किया जब उसको जॉब नहीं मिल रही थी। तो ये है भैया सीन इस ड्रामे का, ज़रूर देखें, बड़ा मज़े का ड्रामा है। कभी मैं कभी तुम की बेस्ट रिप्लेसमेंट है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि शायद कभी मैं कभी तुम के बाद जो भी ड्रामा आएगा वो एटलीस्ट इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन भैया यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट जेनर का ही लेकिन है और बहुत ज़्यादा मज़े का है। अगर आपने ऐश का जुनून नहीं देखा तो लाजमी देखें, और रिव्यू कैसा लगा ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।